कहते हैं इस बज़्म का आगाज हो गया है। कुरान मुक़द्दस की तिलावत इस बज़्म का आगाज हुआ। आपने नातखानी की समाअत की, तकरीर में भी समाअत की। अब ये बताएं, बड़े देर से आप बैठे हैं, नबी के नाम का नारा लग रहा है, नबी की बातें हो रही है, सहाबाए किराम की बातें हो रही है, वीडियो बनाओ बढ़िया। अरे थोड़ा कहना मौला अली शेर खुदा की बातें हो रही है, इमाम हुसैन का नाम लिया जा रहा है, इमाम हसन का नाम लिया जा रहा है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम लिया जा रहा है, इमाम तकी का नाम लिया जा रहा है, इमाम नबी का नाम लिया जा रहा है, गौसे आज़म का नाम लिया जा रहा है, गरीब नवाज का नाम लिया जा रहा है, मखदूम सिमना का नाम लिया जा रहा है। आप बहुत देर से नबी के महफिल में आए हो, हाजिर आए हो, अपने कारोबार को छोड़ा, अपनी बेहद जिंदगियों को छोड़ा, अपने नींद को कुर्बान करके आप यहाँ पर आ गए हो, नबी का जिक्र सुन रहे हो, नबी के बारे में जो तारीफ तौसीफ नबी की हो रही है, आप उस पर समाप्त कर रहे हो। आपके ज़हन में सवाल उठता होगा, बना तो कैसे कुर्बान कर रहे हैं अपने लोगों को, अपने परिवार वालों की मोहब्बतों को दूर करें, उनको छोड़ के नबी के महफिल में आए हैं, हाजिर आ गए हैं, बैठ गए हैं। आखिर में हमको आने से फायदा क्या होता है, मिलता क्या है? तो सुनो, ये मिलाए अहमद चिश्ती आपको बताना चाहता है। आप जिस महफिल में आकर बैठे हो, ये महफिल किसी आम इंसान की महफिल नहीं है, बल्कि नबियों के शहंशाह, हम सबके आका, हम सबके मौला, हम सबके दाता, हम सबके मालिक, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है। अब जरा देखो, हम और आप इस महफिल में आकर हाजिर रहे हैं, नबी के जिक्र की बयान हो रही है, नबी का जिक्र हो रहा है, हम और आप सुन रहे हो। अब जरा सुनो, जो नबी के महफिल में आता है, उस बंदे को मिलता क्या है? नबी के प्यारे सहाबी है, इनका नाम हज़रत अनस है, किताब का नाम रियाज़ुस सालिहीन है, जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 62 की हदीस है। हज़रत अनस इरशाद फरमाते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाते हुए सुना है, नबी अकरम ने इरशाद फरमाया, जो कोई बंदे मौलिक किसी नेक काम की दिए मस्जिद या मदरसा या ज़ियारत की महफिल में जितने करम वो चल चल जाता है, अल्लाह उसके हर एक कदम पर 70 नेकियां लिखा करता है, उसके करम में कर दिया करता है। अल्लाह फरमाते हैं और आगे करके नबी अकरम ने फरमाया, अल्लाह उसके 70 गुनाहों को भी माफ कर देता है। अल्लाह उसके 70 गुनाहों को माफ कर दिया करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह, हम और आप जो यहाँ पर आकर बैठे हैं ना, ये महफिल नबी की महफिल है, हुजूर की महफिल है। हमारे आंखों में वो पावर नहीं है कि हम नबी को देख सके, लेकिन हमारा तो ईमान नबी पर है, हमारा अकीदा नबी पर है, लेकिन हम नबी को देख नहीं सकते हैं, लेकिन नबी हमको देख नबी हमको देख रहे हैं। अरे वो तो ऐसे नबी है, ऐसे नबी है, रहते हैं अर्शे अज़्ज़, रहते हैं मदीने मुनव्वरा में, लेकिन खबर रखते हैं जन्नत की, रहते हैं मदीने में और खबर बोलो यार, बनाओ खबर मैं आपको बुलवाना चाहता हूँ। खबर रहते हैं जमीन पर, रहते हैं मदीने पर, रहते हैं मस्जिद नबी में, खबर जन्नत की, खबर जन्नत की। आपको चिश्ती कैसी बातें कर रहे हो तो सुनो, नबी मस्जिद नबी में है, सारे सहाबाए कराम बैठे हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, अनस, हजरत अबू हुरैरा, सारे सहाबाए कराम बैठे। इमाम हसन भी है, इमाम हुसैन भी है, नबी के प्यारे सहाबी जिनका नाम हजरत बिलाल है, जिनका नाम क्या है? बिलाल है, बिलाल है। सारे सहाबा बैठे, नबी मुस्कुरा रहे, नबी मुस्कुरा रहे हैं। बिलाल को देखा, नबी और मुस्कुराने लगे, और मुस्कुराने लगे। बिलाल की तरफ देख के फरमाया, बिलाल खड़े हो जाओ, बिलाल खड़े हो जाओ। आज तो लोग नबी के सामने गुस्ताखिया कर देते हैं। सुनो, सहाबा नबी के बारगाह में जब हाजिर होते थे ना, तो अपने मुंह में कंकर भरे रहते थे, कंकर भरे रहते थे, मुंह में कंकर डाले रहते थे। इसलिए डाले रहते थे कि हुजूर की बारगाह में हाजिर हूँ, ऐसी कोई बात इतनी बुलंद आवाज से न निकल जाए कि हुजूर के कानों पर गिरा गुजर जाए, हुजूर को तकलीफ हो जाए।
کم بولتے تھے، ادب کے ساتھ حاضر ہوتے تھے۔ بلال حبشی دیکھا نبی نے، کہا بلال کھڑے ہو جاؤ۔ جب نبی نے حکم دیا بلال کھڑے ہو جاؤ، بلال کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بلال سوچنے لگے مجھ سے کون سی خطا ہو گئی کہ نبی مجھ کو ارشاد فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بلال کھڑے ہو جاؤ۔ کانپتے ہوئے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ مصطفیٰ نے دیکھ کے فرمایا بلال تو رو نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں بلال تجھ سے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ بلال نے آہستہ آواز میں کہا یا رسول اللہ کون بات پوچھنا چاہتے ہو؟ نبی نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ ایسا کون سا عمل کرتے ہو، ایسی کون سی نیکی کرتے ہو کہ تم رہتے تو مدینے میں، ابھی تمہارا انتقال بھی نہیں ہوا، ابھی میں تم کو قبر میں دفن بھی نہیں کیے، لیکن اللہ نے تمہارا محل جنت میں پہلے ہی بنا رکھا ہے۔ ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ جنت میں اللہ نے جہاں پر میرا محل بنا کے رکھا اسی کے بغل میں تمہارا محل بنا کے رکھا ہے، ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ بلال نے روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے، بس ایک ڈیوٹی ہے جو آپ نے لگا رکھی ہے اذان دینے کی، بس وہی اذان ہے۔ کہا یا رسول اللہ ایک ہی ڈیوٹی ہے، وہی صرف اذان دیتا ہوں اور کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں بلال، اس کے علاوہ اور ایسی کون سی نیکی کرتے ہو کہ جس کی بنا پر اللہ نے تمہارا محل جنت میں بنا رکھا ہے؟ بلال نے فرمایا یا رسول اللہ میرے ذہن میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی عمل نہیں میں کرتا ہوں، بس صرف اذان دیتا ہوں۔ نبی نے پھر جب تیسری مرتبہ کہا بلال بتاؤ ایسا کون سا عمل جس عمل کے بنا پر اللہ نے جنت میں تمہارا محل بنا کے رکھا ہے؟ بلال روتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں فجر کا وقت ہوتا ہے اس سے پہلے ہی میں رات کے دوسرے پہر میں اٹھ جاتا ہوں، اذان کا انتظار کرنے لگتا ہوں۔ ایسی اذان کا وقت ہوتا ہے میں جا کے مسجد نبی کے میناروں پر کھڑے ہو کر اذان دیتا ہوں۔ اذان دینے کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فجر کی سنت نہیں کرتا اور فجر کی سنت نہیں پڑھتا اور کوئی دوسری عبادت نہیں کرتا، بلکہ مسجد نبی کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہوں اور آپ کے گھر کی طرف دیکھنے لگتا ہوں، آپ کے گھر کی طرف دیکھنے لگتا ہوں اور دل میں یہ تمنا ہوتی ہے، دل میں یہ آرزو ہوتی ہے کہ بس اسی دروازے سے، اسی محل کے دروازے سے میرے آقا تشریف لائیں گے، نبیوں کے پاسدار تشریف لائیں گے، تشریف لائیں گے، دونوں عالم کے مالک و مختار